मंदिर क्या होता है? आइए इसे समझते हैं। अगर मंदिर आपका, मेरा या किसी एक खास समुदाय का है तो आप इसे मंदिर नहीं कह सकते। मंदिर दिव्यता के लिए एक निमंत्रण है। अगर हम एक स्थान को जरूरी साधनों के साथ स्थापित करते हैं जहां दिव्यता ज्यादा अभिव्यक्त है, ऐसा नहीं है कि यह हर जगह नहीं है, बस इसे अनुभव करना ज्यादा आसान है। ध्वनि की तरंगे हर जगह हैं, मगर आप उन्हें सुन नहीं सकते। आपको एक सेल फोन चाहिए उस सिग्नल को पकड़ने के लिए, वरना आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो हम कह सकते हैं कि मंदिर एक बड़ा सा सेल फोन है। आप बोल नहीं सकते, सिर्फ सुनने के लिए एक तरफा सेल फोन चलेगा। मैं हमेशा मंदिर इस तरह से बनाता हूं कि आप बोल नहीं सकते। चलेगा? या आप बात करना चाहते हैं? अगर आप परे के आयाम को सुनना चाहते हैं, अगर आप उस संभावना के प्रति ग्रहणशील होना चाहते हैं, तो हम वैसा स्थान बना सकते हैं। हम उस तरह का एक साधन या औजार बना सकते हैं। जब मैं औजार शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो शायद मुझ में आदर में कमी का भाव लगता है, लेकिन मैं औजार शब्द का इस्तेमाल विशेष तौर पर करता हूं। जब मैं ध्यान लिंग को औजार कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। सद्गुरु, ऐसा मत कहिए। हमारे अनुभव में यही सब कुछ है, इसे औजार मत कहिए। मैं कहता हूं कि ये एक औजार है, क्योंकि औजार का मतलब है वो चीज जो काम करती हो। ये कोई कला का नमूना नहीं है जिसकी आप बस सराहना कर सकते हैं। ये एक औजार है क्योंकि ये काम करता है। अगर मैं इस दरवाजे में लगा बस एक स्क्रू, अगर मैं आपसे इसे अपने हाथों से निकालने को कहूं, क्या आप निकाल पाएंगे? लेकिन अगर मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे दूं तो आप निकाल सकते हैं, है ना? उसी तरह परे के आयामों के दरवाजों को खोलने के लिए भी एक औजार है। अगर आप अपने हाथों से दरवाजे में लगे उस साधारण से स्क्रू को निकालने की कोशिश करते हैं तो आपके दसों नाखून टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं निकलेगा। हाँ, आप अपने दांतों से कोशिश कर सकते हैं। लोग कोशिश करते हैं। अगर औजार न हो तो वो हाथों से कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं बनती तो क्या आप करते नहीं? शायद आपके दांत टूट जाएं, फिर भी वो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक साधारण सा औजार होता तो आप कितनी आसानी से ये कर सकते थे। तो ये परे के दरवाजे खोलने के लिए एक औजार है, और मुझे नहीं लगता कि औजार शब्द निरादर दर्शाता है, और न ही मुझे लगता है कि औजार शब्द अपमानजनक है। औजार एक जबरदस्त संभावना है ना? मानव समाज में महत्वपूर्ण विकास केवल तभी हुआ जब हमने औजार बनाने शुरू किए, है ना? नहीं, अलग अलग औजारों के इस्तेमाल के तरीके भी अलग होते हैं। इस औजार के लिए आपको एक खास तरह से होना होगा। चूंकि ये एक भौतिक औजार नहीं है, आपको एक खास तरह से इसकी ओर जाना होगा। तो उस खास तरीके में कुछ मात्रा में श्रद्धा भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उस औजार का इस्तेमाल कर पाने के लिए उस रवैये की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे समझा जाए और औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह। मंदिर कोई मंजिल नहीं है। मंदिर सिर्फ एक दरवाजा है। दरवाजा मंजिल नहीं होता। दरवाजा बस दरवाजा होता है जो कोई चीज खोलता है। तो मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बेशक कुछ पत्थर और काफी दूसरी चीजें, लेकिन मंदिर बनाने के लिए इंसान के भीतर क्या होना चाहिए? मैं आपका उत्साह खत्म करने के लिए आपको यह सब बता रहा हूं। मंदिर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि कुछ लोग, कम से कम मुट्ठी भर लोग, इसे अपने जीवन से ऊंचा नहीं समझेंगे। अपने जीवन के हिस्से की तरह नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो वो अपने जीवन में छुटपुट चीज की तरह करते हैं। मंदिर बनाना कोई शौक या पेशा नहीं है। आपको इसे अपने जीवन से बढ़कर देखना होगा, अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको यह समझना चाहिए कि कम से कम पूर्व में भारत में मंदिर बहुत विस्तार और बारीकी से बनाए जाते थे। कुछ मंदिरों को पूरा करने में तो 3 से 4 पीढ़ियां तक लग गईं। उदाहरण के लिए कैलाश मंदिर जो अजंता एलोरा में, महाराष्ट्र के अजंता इलाके में है। तमिलनाडु में कई हैं।
चट्टान को तराशकर इस मंदिर को बनाया गया था। उन्होंने इसे पत्थरों से नहीं बनाया। पहाड़ी की एक विशालकाय चट्टान, उन्होंने उसे ही खोदकर मंदिर तराशा, 3 मंजिलों का पूरा काटकर बनाया। उन्होंने कई 100 टन पत्थर काटकर निकाले होंगे, शायद हजारों टन पत्थर, क्योंकि मंदिर में जो सारी खाली जगह आप देखते हैं वो सब चट्टान काटकर बनाई गई है। और उन्होंने 3 मंजिलें बनाई, बहुत विस्तृत और खूबसूरत, और वहां कम से कम 600 मूर्तियां हैं, सब काटकर बनी हैं। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको पूरा मंदिर फिर से बनाना पड़ेगा। हां, क्योंकि इसे पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया। आप एक पत्थर निकालकर दूसरा नहीं लगा सकते। यह चट्टान में ही तराशा गया है। इसमें करीब 135 साल लगे। कम से कम 4 पीढ़ियों ने एक ही योजना पर काम किया। 3 से 4 पीढ़ियों के लोग मंदिर पूरा करने के लिए एक ही योजना पर 135 साल तक काम करते रहे, और कहीं भी उनके नाम नहीं लिखे हैं। ऐसा अद्भुत काम। कईयों ने 14 या 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया होगा और काम करते करते वहीं मर भी गए होंगे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया। शिल्पकारों के नाम नहीं लिखे गए। जिन राजाओं ने मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया उनके नाम भी नहीं लिखे गए। यह होता है मंदिर। आप समझे? यह ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी निशानियां छोड़कर जाएं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। पिता और दोनों बेटों ने कड़ी मेहनत की, एक बड़ा खेत तैयार किया और काफी समृद्ध हो गए। अब बूढ़े आदमी के मरने का वक्त आया। जब वो जाने वाला था तो उसने अपने दोनों बेटों से कहा, इस खेत से जो भी पैदावार हो उसे तुम आपस में बराबर बांटना, और तुम्हें हमेशा इस पर कायम रहना होगा। किसी भी समय बंटवारे को लेकर तुम्हारे बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दोनों ने अपने पिता के सामने हामी भरी और वैसा ही किया। कुछ समय बाद एक भाई की शादी हो गई। 1 2 3 4 5, उसके 5 बच्चे हुए। दूसरे भाई ने शादी नहीं की तो वो अकेला था। फिर भी फसल आधी आधी बांटी जाती थी, क्योंकि ये पिताजी का निर्देश है, आप उसे बदल नहीं सकते, ये उनकी इच्छा है। तो जो भाई शादीशुदा था और उसके 5 बच्चे थे, एक दिन उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया और एक विचार आया, और उसने सोचा, मेरे पास बीवी और 5 बच्चे हैं, मुझे 50% मिलता है। मेरा भाई बिल्कुल अकेला है और उसे भी 50% मिलता है। मेरे बूढ़े होने पर मेरे 5 बेटे जवान हो चुके होंगे, वो और जमीन खरीद लेंगे और हम ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन मेरा भाई अकेला है। हमारे पास अभी जो है उसके पास बुढ़ापे में उसका केवल 50% ही रहेगा। ये उचित नहीं है। मगर वो बहुत स्वाभिमानी है। अगर मैं उसे थोड़ा ज्यादा देना चाहूं तो वो नहीं लेगा। अगर मैं अपने बेटों की नई जमीन की उपज साझा करने की कोशिश करता हूं तो भी वो नहीं लेगा, सिर्फ पिताजी की जमीन की आधी उपज ही लेगा। तो रात में जब सब सो रहे हैं, वो अनाज की एक बोरी लेकर भाई के गोदाम जाता है और वहां रख देता है। तो उसकी जानकारी के बिना वो अपने भाई को दान कर रहा है। दूसरा भाई जो अकेला था, उसने सोचा, मेरे भाई की बीवी और 5 बच्चे हैं, उसे ज्यादा की जरूरत है, मैं बस अकेला हूं, मैं इस सब का क्या करूंगा। अगर मैं उसे कुछ देने की कोशिश करता हूं तो वो नहीं लेगा। तो उसने भी अनाज की बोरियां ले जाकर भाई के गोदाम में रखनी शुरू कर दी। रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा था और किसी को पता नहीं था। रात में चुपके से कभी कभार ये भाई उधर एक बोरी रखाता और वो भाई इधर एक बोरी रखाता। ये चलता रहा। वो बूढ़े हो गए। एक दिन दोनों बूढ़े भाई रात में अनाज की बोरी उठाए जा रहे थे और दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों को एहसास हुआ कि क्या होता रहा है, लेकिन दोनों चेहरा घुमाकर अपने अपने रास्ते चलते रहे। बोरी रखी और वापस चले गए। थोड़े समय बाद दोनों मर गए। गांव के लोग एक मंदिर बनाना चाहते थे। मंदिर बनाने की जगह ढूंढते हुए वो काफी जगहों पर गए। काफी ढूंढने के बाद उन्होंने तय किया कि वो मंदिर वहां पर बनाएंगे जहां वो दोनों भाई उस रात टकराए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक वो दोनों अपनी ही उदारता को लेकर इतने शर्मिंदा हुए
कि उन्होंने अपना चेहरा घुमाया और अपना काम करते रहे। लोगों ने सोचा कि मंदिर बनाने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मंदिर का यही मतलब है, that खुद से परे देखना। अगर वो भाव नहीं है तो मंदिर भी नहीं है।